वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज वीकली करंट अफेयर्स मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को रिकॉल करते हैं। यह सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस श्रृंखला में देखा जाए, यानी यह मार्च के प्रथम वीक के करंट अफेयर्स में देखा जाए 25 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे संकलन किया है, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, काफ़ी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आइए इन सभी क्वेश्चंस को, यानी यह पार्ट 1 है और ये मार्च के फर्स्ट वीक का ये करंट अफेयर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बारीकी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, बोला गया हाल ही में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, यानी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये जो सम्मानित किए गए हैं ये हैं उस्ताद अमजद अली खां। नाम सुने होंगे, यह देखा जाए सरोद वादक हैं। इन्हें अभी हाल ही में यानी 6 मार्च 2022 को हाल ही में इन्हें पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें देखा जाए इसके पहले भी 2021 में अमजद अली खां को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसमें, यानी उस्ताद अमजद अली खां को देखा जाए 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म देखा जाए तो ग्वालियर में 1945 में हुए थे, यानी अमजद अली खां का जन्म ग्वालियर में 1945 में हुए थे और इन्हें 2001 में देखा जाए पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और इस बार इन्हें पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 6 मार्च 2022 को इन्हें सम्मानित किया गया, यानी उस्ताद अमजद अली खां को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए 2 नंबर क्वेश्चंस में चलेंगे। पूछा गया है लगातार 6 विश्व कप खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई। यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी तो बनी ही बनी, ये विश्व की भी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो लगातार 6 विश्व कप खेल रही है और यह खिलाड़ी है मिताली राज। आइए इनके बारे में बात करते हैं। इन्हें देखा जाए अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इन्हें राजीव गांधी यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया मिताली राज को, और यह विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जो लगातार 6 बार विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। और ऐसे पूरे क्रिकेटर में देखा जाए जो लगातार 6 विश्व कप खेल रहे हैं ना, तो ये तीसरे हो गए। इसके पहले सचिन तेंदुलकर का आपने नाम सुना होगा, विश्व के एकमात्र जिन्होंने लगातार 6 विश्व कप को खेला है। एक पाकिस्तान के भी क्रिकेटर आते हैं जो दोनों ने मिलकर 6 विश्व कप खेले हैं। तीसरा क्रिकेटर देखा जाए मिताली राज ही आ जाते हैं विश्व में जो लगातार 6 विश्व कप को खेला हो, और यह भारत की पहली महिला और विश्व की भी पहली महिला बन गई मिताली राज। इन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है मिताली राज को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया हाल ही में किन्हें जेट एयरवेज के सीईओ नियुक्त कर दिया गया। यानी जेट एयरवेज के सीईओ अभी वर्तमान में देखा जाए संजीव कपूर को नियुक्त कर दिए गए। यह जो पदभार संभालेंगे ना, जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में जो पदभार संभालेंगे 4 अप्रैल 2022 से ये अपने पदभार संभाल लेंगे, यानी 4 अप्रैल से ये अपने पदभार को संभालेंगे। वर्तमान में इसकी नियुक्ति कर दी गई है जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में। वर्तमान समय में देखा जाए ये संजीव कपूर सर ओबराय होटल्स का आपने नाम सुना होगा, ओबराय होटल का नाम सुना होगा, उसके अभी ये अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान समय में जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया और ये 4 अप्रैल से अपने पदभार को ग्रहण कर लेंगे। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 नंबर में चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास है किन किन देशों के द्वारा शुरुआत किया गया। ये श्रीलंका और भारत के द्वारा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास है जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट किए गए हैं। यानी याद रखिएगा यह अभ्यास 7 मार्च से स्टार्ट किया गया है, 7 मार्च 2022 से स्टार्ट किए गए हैं। और ये अभ्यास देखा जाए जो श्रीनेक्स है ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच में इसका ये 9वां संस्करण है, 9वीं बार ये अभ्यास हो रहा है, यानी 9वां संस्करण है जो विशाखापट्टनम में ये अभ्यास हो रहा है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में 7 मार्च से ही स्टार्ट हो गए जो कि विशाखापट्टनम में, और ये इसका 9वां संस्करण है। काफी महत्वपूर्ण। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 5 नंबर में, बोला गया हाल ही में भारत के किस शहर में पहली बार
सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया। ये शहर है भारत का चेन्नई। ये भारत का चेन्नई शहर है, यानी इसको ऐसे समझिएगा, आप देखते होंगे शहर, यानी शहर में देखते होंगे काफ़ी ऐसे जानवर हो गए, जो गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो रोड पे ऐसे भटकते रहते हैं ना। यदि वो बीमार पड़ जाते हैं अथवा किसी मतलब वो ठोकर लग जाते हैं, उनको चोटें आ जाती है, तो इनके लिए यह शहर जो है चेन्नई ना एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया है। वैसे वैसे जानवरों को जो रोड पे पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं हो, उनके लिए ये चेन्नई जो है, चेन्नई शहर एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया है। जैसे मानव के लिए यानी इंसानों के लिए एम्बुलेंस होती है ना, वैसे जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करने वाला ये भारत का पहला शहर हो गया, और ये शहर है चेन्नई। ये शहर है चेन्नई। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 4 मार्च से शुरू हुए 12वां आईसीसी महिला विश्व कप। 12वां आईसीसी है, ये संस्करण काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? न्यूजीलैंड के द्वारा किया जा रहा है। यानी वर्तमान समय में आपने क्या देख रहा है कि 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप स्टार्ट हो चुके हैं, महिला विश्व कप स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो मेजबानी कर रहा है ये देश ना, न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड है, काफी महत्वपूर्ण। और इसमें भारत की ओर से देखा जाए मिताली राज ही इसके कप्तान है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? यह मंत्रालय जो है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। स्त्री को बढ़ावा देने के लिए, स्त्रियों को यानी महिला को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान की शुरुआत किया गया है। और यह देखा जाए स्मृति ईरानी के द्वारा किए गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी इस स्त्री मनोरक्षा परियोजना में ऐसे समझिएगा, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो हिंसाएं होती है या यौन शोषण होते हैं, यानी हर चीज़ से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा देखा जाए, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुरुआत किया गया है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाए जाते हैं। बोला गया ये किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को ये मनाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को मनाए जाते हैं। पहली बार देखा ये विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाए गए थे ना, वो 2013 ईस्वी से मनाया गया था। यानी 2013 में पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाए गए थे। और यह वर्तमान में देखा जाए 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाए जाते हैं। पहली बार 2013 से यह मनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन, बोला गया यूरोपीय संघ ने हाल ही में जिस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी, वो देश कौन सा है? वो देश है यूक्रेन। अब यूक्रेन और रशिया का मुद्दा तो देख ही रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, काफ़ी युद्ध हो रहे हैं ना। तो इन यूक्रेन को देखा जाए सभी यूरोपीय संघ में शामिल करने का इनको फैसला कर दिया गया है। ये यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया है। जिसको किया गया है ना, ये है यूक्रेन को किया गया है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, बोला गया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी के नाम से जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माघवी पूरीबूच। याद रखिएगा, माघवी पूरीबूच। अभी वर्तमान में देखा जाए सेबी के चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए गए, वर्तमान समय में देखा जाए यह सेबी के सदस्य के रूप में कार्यकाल, सेबी के सदस्य के रूप में ही ये कार्यकाल में हैं। और इन्हें वर्तमान में चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया सेबी का, इसका नाम है माघवी पूरीबूच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया पंजाब किंग्स ने जिस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान नियुक्त किया, वो बल्लेबाज कौन है? वो बल्लेबाज है मयंक अग्रवाल। याद रखिएगा, अभी वर्तमान में IPL स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार IPL में 10 टीम खेल रहे हैं, पहले 8 टीम ही खेलते थे, 10 टीम आ गए। इसमें देखा जाए पंजाब किंग्स ने अपने कप्तान को चेंज कर दिया, और ये नया कप्तान जो बने गए ना, ये मयंक अग्रवाल बने गए हैं। इस IPL में एक पॉइंट याद रखिएगा, इस बार IPL में टोटल 10 टीम खेल रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस बार IPL में सबसे महंगे जो खिलाड़ी बिके ना, उसका नाम था ईशान किशन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया है
12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी जिस देश को प्रदान की गई वो देश कौन है। यानी 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल मेजबानी हो रहा है, यानी स्टार्ट हो गए, और ये देश कौन सा है, ये देश है वियतनाम। वियतनाम तो यह मेजबानी दिया गया है, जो कि देखा जाए यानी यह खेल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी स्टार्ट होंगे, यानी इसको मेजबानी दिया गया वियतनाम को। और यह खेल देखा जाए 12 से 23 मई के बीच में ये एशियाई खेल खेले जाएंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 12 से 23 मई के बीच में। तो यह 31वां ये संस्करण काफी इंपोर्टेंट होता है, जो कि वियतनाम इसका मेजबानी करेगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया 30 नंबर क्वेश्चन में, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जिस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया वो देश कौन सा है, वो देश है रूस। अभी रूस और यूक्रेन का मुद्दा समझ में आता होगा। ये काफी अभी ऐसे देश हो गए, बहुत सारे देश जो रूस पे काफी प्रतिबंध लगा रहा है, तो ये सभी देश भी इसमें सम्मिलित हो गए, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गए, ब्रिटेन हो गए, ये सभी देश अभी बहुत सारे देश रूस पे अभी प्रतिबंध लगा रहा है। ये अभी बहुत ज्यादा गर्माहट, यानी बहुत ज्यादा ये अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं, रूस और यूक्रेन की मुद्दा, जहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन उठाने की, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, जिस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु, जिस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है, याद रखिएगा, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया। ये कौन सा राज्य किया है, तो ये राज्य है उड़ीसा। याद रखिएगा, ये राज्य उड़ीसा के द्वारा ये किए गए हैं। यह बैंक को बढ़ावा देने के लिए, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए, यह बैंक सखी योजना को स्टार्ट किया है, यानी यह जो स्टार्ट किया है ना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। यानी बैंक खाता आदि खोलने के संबंध में यह स्टार्ट किए गए हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ को जितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा किया, कितने किए गए हैं, तो 1 अरब डॉलर का ये फंड देने का घोषणा किया गया है। यानी विश्व बैंक ने देखा जाए अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और एनजीओ को ये पैसे देने का फंड का ऐलान किया है ना, 1 अरब डॉलर। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस जिस देश में लॉन्च किया वो देश कौन सा है, भारत है। वो देश भारत है। भारत में अभी हाल ही में देखा जाए गूगल ने या गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च किया है, वो भारत में किया गया है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी गूगल देखा जाए एक गूगल प्ले पास के तहत एक ऐप ला रहा है। इस ऐप में विज्ञापन वगैरह जो भी होते हैं ना, काफ़ी इसमें काफ़ी डिजिटल सुविधा इसमें प्रदान करने की बात की गई है, क्योंकि गूगल प्ले पास के जरिए किए जाएंगे। ये भारत में अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। आइए आगे चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन में। जिस राज्य ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा किया, वो राज्य कौन सा, राजस्थान है। वो राज्य राजस्थान, यानी ऐसे समझिएगा, अभी देखा जाए राजस्थान हो गया, या विश्व में कहीं भी देखा जाए ऊँट की जनसंख्या कमती जा रही है, ऊँट की जनसंख्या काफ़ी कमती जा रही है। तो ऊँट को संरक्षण देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति लागू किया है। ऊँट संरक्षण और विकास नीति लागू किया है, यानी काफ़ी ऊँट मारे गए या बीमार से मरते चले जा रहे हैं, तो ऊँट भी देखा जाए तो विलुप्त प्राणी में चलते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ऊँट संरक्षण और विकास नीति, जो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किए गए हैं। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुंगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया, वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है तमिलनाडु। वो राज्य है तमिलनाडु। यानी अभी हाल ही में देखा जाए तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी, पाक में डुंगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने की जो जिक्र किया ना, वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे आता है एक योजना, याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, ये तमिलनाडु अभी स्टार्ट किए हुए हैं और काफ़ी दिनों की ये योजना चल भी रहा है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। आइए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है, हाल ही में जिस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्था को बैंकिंग माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दिया, वो कौन सी बैंक है, तो वो एसबीआई है। एसबीआई, अभी जस्ट मैंने ऊपर बोल रहा था ना कि बहुत सारे ऐसी संस्था हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, देश हैं जो रूस पे अभी देखा जाए काफ़ी प्रतिबंध लगा रहा है। तो एसबीआई भी देखा जाए तो बैंकिंग के मामले में देखा जाए बैंकिंग माध्यमों से जरिए भुगतान पर रोक लगा दिया है, ये एसबीआई ने किया है और ये रूस को किया है। यानी बोला गया क्वेश्चन में जिस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं को, तो ये भारतीय बैंक है ना एसबीआई, इन्होंने ही रूसी संस्था पे बैंकिंग माध्यम से
भुगतान पर रोक लगा दिया? एसबीआई, ये है एसबीआई। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, पूछा गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई गई? 2020 के डाटा ये बता रहा है, याद रखिएगा। अब ये 2020 के डाटा बता रहा है और अभी डाटा अभी हाल ही में दिया गया, बोला गया है क्या कि 2020 में सिर्फ यूट्यूब से जो वीडियो हम लोग देखते उठते हैं ना, इससे सोचिए कितनी कमाई होती है। 68 करोड़ 6800 करोड़ रुपया इससे कमाई हुई है यूट्यूब से वीडियो के जरिए। 2020 का डाटा है, 21 का डाटा अभी नहीं निकला है। 2020 में देखा जाए इतनी करोड़ रुपये यूट्यूब के वीडियो के जरिए देश को करोड़ की कमाई हुई है, 6800 करोड़ रुपये की कमाई हुई है सिर्फ यूट्यूब से। 2020 का ये डाटा है, 21 का डाटा अभी नहीं आया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आइए चलेंगे। बोला गया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो दिग्गज कौन है? वो है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का अभी हाल ही में निधन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। 52 वर्ष की आयु में ही शेन वॉर्न का निधन हो गया। शेन वॉर्न के बारे में एक दो पॉइंट याद रखिएगा। 2008 में पहली बार जो आईपीएल स्टार्ट हुए थे, राजस्थान रॉयल्स जो पहली बार आईपीएल विजेता बने थे ना, उसके कप्तान शेन वॉर्न ही थे। यानी शेन वॉर्न ही पहला ऐसा कप्तान था जिन्होंने आईपीएल जीता था और राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान थे। आइए शेन वॉर्न के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 52 साल की आयु में इनका निधन हो गया। इनके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। ये टोटल 145 टेस्ट मैच खेले थे और 145 टेस्ट मैच में देखा जाए 705 विकेट इन्होंने टेस्ट मैच में लिया था। वहीं वनडे में देखा जाए टोटल 194 वनडे ये खेले थे और 293 विकेट ये वनडे में भी ले चुके थे। तो शेन वॉर्न देखा जाए काफी दिग्गज क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये डाटा पूछे जाने की संभावनाएं होगी। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है जेट एयरवेज की सीईओ जो बने हैं वो संजीव कपूर बन गए हैं। शायद ये क्वेश्चन ऊपर में भी था। तो संजीव कपूर देखा जाए जेट एयरवेज के सीईओ बन गए। अभी मैंने बताया भी था, ये वर्तमान में देखा जाए ओबराय होटल्स के प्रबंध निर्देशक यानी अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी जेट एयरवेज के सीईओ बना दिए गए। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लूँ। दूरसंचार विवाद निपटना और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया नाम अध्यक्ष हाल ही में किसी नियुक्त कर दिया गया ना, यानी बोला गया है दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष हाल ही में किसी नियुक्त कर दिया गया? तो न्यायमूर्ति DN पटेल को कर दिए गए हैं। न्यायमूर्ति DN पटेल को कर दिए गए हैं। वर्तमान समय में एक चीज याद रखिएगा, ये जो न्यायमूर्ति DN पटेल है ना, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा, DN पटेल जो हैं ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ये अब रिटायर्ड होने वाले हैं और इसकी रिटायरमेंट 12 मार्च को होंगे, यानी 12 मार्च को ये रिटायर हो जाएंगे। इनके सम्मान के लिए देखा जाए इनको अध्यक्ष बना दिया TDSAT का इनको अध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति DN पटेल को ये दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल, जो 12 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसी के सम्मान में यह इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। बोला गया 24 नंबर क्वेश्चन में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वो अभिनेत्री कौन है? विद्या बालन है। वो अभिनेत्री कौन है? विद्या बालन है। यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया ना, विद्या बालन को बनाया है। विद्या बालन को बनाया है। आइए वीकली करंट अफेयर्स पार्ट फर्स्ट के मार्च सीरीज का लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया। जो खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में सबसे अधिक विकेट ले लिए, वो खिलाड़ी हैं आर अश्विन। याद रखिएगा, अभी जो टेस्ट में चल रहे थे ना, आर अश्विन इसमें विकेट लिए और ये कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। आइए आर अश्विन के बारे में बात करते हैं। यानी याद रखिएगा, वर्तमान समय में आर अश्विन देखा जाए ना 445 विकेट ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। वहीं देखा जाए कपिल देव ने 434 विकेट लिए थे। कपिल देव ने 434 विकेट लिए थे और आर अश्विन ने 435 विकेट लिए हैं। 35 विकेट लिए, यानी एक विकेट ज़्यादा जैसे ले लिए, कपिल देव को ये पीछे छोड़ दिया। भारत की ओर से पूछा जाएगा सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन था, तो अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले ने अपने लाइफ में देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट ले चुके हैं और वनडे में देखा जाए इन्होंने 150 विकेट लिए थे। तो याद रखिएगा, अनिल कुंबले के बाद अब जो हो गए ना क्रिकेटर जिन्होंने सबसे अधिक दूसरा क्रिकेटर बन गए विकेट लेने में, यह हो गया आर अश्विन, जिन्होंने टेस्ट में देखा जाए
435 विकेट ले चुके हैं और ये कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो यह जो सीरीज थी यह मार्च मंथ के पार्ट 1 यानी वीकली करंट अफेयर्स थे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने संकलन किया था। ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इन क्वेश्चन को आप बार बार रिकॉल करें और यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्रेडिट के वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।